मानहानि मामले में राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द होने के बाद से ही ये सवाल बना हुआ है कि आखिर राहुल को कैसे वापस सांसद पद मिलता नजर आएगा। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मामले पर कोई फैसला लेंगी या निचली अदालत की कोर्ट यहां पर राहुल गांधी को बड़ी खुशखबरी देती नजर आएगी। सवालात कई सारे हैं, लेकिन अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जवाब देते नजर आएंगे। आप सभी को बता दें कि राहुल गांधी सांसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार वायनाड पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये बात कह दी कि सांसद पद रहे या ना रहे, चाहे मुझे घर से निकाल दे, चाहे मुझे जेल में डाल दे, लेकिन मैं सवालात करता रहूंगा। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सवालों की बौछार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पर करते नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में उनके लिए चुनौतीपूर्ण है कि कैसे इस मुद्दे को बनाए रखेंगे। लेकिन सबके सामने ये बात क्लियर साफ है कि अगर राहुल गांधी सांसद पद पर नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री यानी कि लोकसभा चुनाव में शिरकत करते नजर नहीं आएंगे। यानी कि एक नेता के रूप में नहीं, एक आम नागरिक के रूप में शिरकत करेंगे, बयानबाजी करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर सांसद पद पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो आगे प्रधानमंत्री पद तक का सफर भी तय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ये जरूरी होता है कि राहुल गांधी को सांसद सदस्यता को वापस दिलाया जाए और प्रधानमंत्री चुनाव के लिए खड़ा किया जाए विपक्षी पार्टियों द्वारा। तो जानते हैं वो शर्तें। सबसे पहले शर्त ये थी कि मानहानि मामले में अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो शायद उनको वापस से उनके जो मानहानि केस है उसको वहीं पर रफा दफा कर दिया जाता, क्योंकि मानहानि मामले में ज्यादातर माफी मांगने से केस को रफा दफा कर दिया जाता। कोर्ट भी ये बात को स्वीकार करता है कि अगर किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंची तो माफी मांग लेने से बेहतर और कोई उपाय नहीं होता, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। तो ये राहुल का फैसला था। अब दूसरी शर्त मान लेते हैं कि राहुल गांधी अगर ये सिद्ध कर देते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, ललित मोदी और नीरव मोदी पर ही निशाना साधा था, बाकी मोदी सरनेम को लेकर उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, अगर सिद्ध कर देते हैं, जिस फैसले को उन्होंने दोबारा चुनौती दी है, 3 मई को सुनवाई होती नजर आएगी, 13 अप्रैल को भी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, तो ऐसे में राहुल को सांसद पद हो सकता है वापस मिल जाए और उनकी सजा भी माफ हो जाए। क्योंकि यहां पर पूर्णेश मोदी के इस आरोप को राहुल गांधी जुटला देंगे कि पूर्णेश मोदी हकदार नहीं है उन पर केस दर्ज करने के लिए। अगर इन 3 मोदी में से कोई और केस दर्ज करता है तो राहुल गांधी उसे स्वीकार करेंगे, फिर वहां पर अपनी बात और अपनी सफाई देते नजर आएंगे और सबूत भी दे देंगे अगर उन्होंने कुछ सचमुच भ्रष्टाचार किया होगा तो ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त यह है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरीके से सही साबित करने के लिए निचली अदालत की कोर्ट में लगातार फैसलों को चुनौती देते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में एक मामला एक सांसद का हमें देखने को मिला था जहां पर उनकी सांसद सदस्यता वापस बहाल हो गई थी और उनके दोष को कहीं ना कहीं जो उन पर दोष जो आरोप लगे थे उसको जुटला दिया गया था। तो वो एक मामला हो सकता है। और चौथी और सबसे बड़ी शर्त कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक अगर ये मामला जाए, क्योंकि इससे पहले हमने अपनी एक रिपोर्ट में आप सभी को बताया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक अगर यह फैसला जाता है तो यहां पर एक बड़ी चुनौतीपूर्ण मामला हो सकता है। क्योंकि सांसद सदस्यता अगर किसी की जानी है तो ये जहां तक कि राष्ट्रपति का एक आखिरी फैसला होता है। एक ऐसी रिपोर्ट दावा कर रही थी जिसमें एक बड़े लोकसभा के कहीं ना कहीं खास अधिकारी रह चुके शख्स ने बयान दिया था और वो बहुत तगड़ा बयान था और वहां पर से ये बड़ी बात उठी थी कि अगर वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फैसला आता है या फिर कोई और बात को लेकर फैसला किया जाता है तो शायद राहुल की सांसद सदस्यता को लेकर वापस से खुशखबरी राहुल को मिल सकती है। और अगर एक और 5वीं बड़ी शर्त के बारे में देखा जाए तो वो ये है कि पूर्णेश मोदी केस को वापस ले लें। जी हां, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाए समझ में आया, क्योंकि ये हेट स्पीच जैसा मामला तो नहीं होता, लेकिन एक ऐसी स्पीच के दौरान बयान दिया जिसको राहुल गांधी ने साफ कहा था कि बाकी मोदी सरनेम को लेकर उनकी इंटेंशन नहीं थी। अगर पूर्णेश मोदी इस मामले पर अपना फैसला बदल देते हैं, वो वापस से राहुल गांधी के खिलाफ केस को वापस ले लेते हैं और राहुल गांधी को अगर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निर्दोष साबित करने के लिए उनसे केस वापस ले लेते हैं तो शायद मामला पलटता नजर आए। लेकिन पूर्णेश मोदी ऐसा करता नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने ही राहुल के खिलाफ 2019 में याचिका दर्ज कराई थी, 2023 में सजा हुई और अब सजा जो हुई, अगर राहुल गांधी 2 साल के लिए जेल गए तो 8 साल तक के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2024 तो छोड़े, 2029 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी 5 बड़ी शर्तें हैं जिस शर्तों के आधार पर राहुल गांधी को सांसद पद वापस मिल सकता है। राहुल भले ही कह रहे हो कि वो जेल जाने को तैयार है या कुछ भी है, फैसला स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि बिना सांसद पद के प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय कर पाना नामुमकिन है और वो भी जेल की सलाखों के पीछे। अब देखते हैं राहुल गांधी का अगला कदम सांसद पद वापस पाने के लिए क्या रहने वाला है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।